क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जाता है। एक अच्छा वे होता है क्वेश्चन पूछने का और एक खराब वे होता है क्वेश्चन पूछने का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग एकदम ठीक है। एंड अभी थोड़ी सर्दी भी पड़ने लगी है, तो आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग दिस वेदर। एंड अब कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं बिकॉज वेदर चेंज भी हो रहा है। सो आई होप दैट यू रिकवर फास्ट। तो हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है? इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आप लोग सब भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो पहली बात तो एक है, आप लोग को तो पता ही होगा कि क्वेश्चंस जैसे मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, what do you like to do in your free time, what are your hobbies, or etc. So we ask questions in our everyday life. everyday हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो हम लोग क्वेश्चन करते ही हैं। अगर किसी से मुलाकात हुई है तो हम लोग उनसे उनका हाल पूछते हैं। अगर किसी से हम लोग ऑनलाइन या कोई सोशल मीडिया पे मिले तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सो एट दैट टाइम वी आस्क क्वेश्चंस। इन स्कूल्स एज वेल टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन स्टूडेंट्स लोग भी टीचर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड इवन इन द job life, in every department, in every industry, question is a very important and a common thing. It's a common usage, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो जिंदगी चल ही नहीं सकती है। ओके, तो अब इसी बात पे आते हैं कि क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जाता है। एक अच्छा वे होता है क्वेश्चन पूछने का और एक खराब वे होता है क्वेश्चन पूछने का। So अच्छा वे इज लाइक you are asking someone and the other person is also comfortable in that, कि अच्छा हाँ, ये जिस तरीके से मुझे ये बात पूछ रहा है पूछ रही है तो मुझे उसका आंसर देना चाहिए, मुझे उससे और भी बात करनी चाहिए, ठीक है? तो और एक वे होता है कि किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना, चीप तरीके से बात करना। दो वो पर्सन शायद वो इंटेंड नहीं करता है, बट द वे यू थ्रो द क्वेश्चन, it makes it all. So there is an art of questioning. Now what is an art of questioning? Art of questioning mean the correct usage, सही शब्दों का इस्तेमाल करना किसी को कुछ पूछते वक्त। That is the art of questioning, कि किसी को बुरा भी ना लगे पर तुमको जो क्वेश्चन, तुमको जो जिज्ञासा है वो तुम्हारी क्लियर भी हो जाए। करेक्ट? तो अब बात आती है, एक मेरा रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड समथिंग एंड दैट इज, मैं एक जन से बात कर रही थी। दैट पर्सन इज़ वेरी अननोन टू मी। तो हम लोग सोशल मीडिया पे ही ये बात स्टार्ट ही की है। सो देन ही आस्क्ड मी टू सेंड माई पिक्चर। तो मैंने हाँ एक पिक्चर भेजा मैंने उसे। सो देन ही वॉज लाइक आई वॉन्ट टू सी योर बॉडी एंड आई क्रॉस क्वेश्चनड हिम कि व्हाट। सो सी व्हेन समवन इज क्रॉस क्वेश्चनिंग यू, इट डजंट मीन द अदर पर्सन जो तुमको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसको तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया है। वो तुमको वॉट या सॉरी या पार्डन ये करके ये बोल रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम क्या सही बोल रहे हो, थिंक एंड अगेन रिप्लाई। सो ही इज लाइक सेंड, आई वांट टू सी योर बॉडी, यू आर रियली हॉट। एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन? मैं फिर से क्रॉस क्वेश्चन की। सो ही वाज लाइक इन लेस क्लोथ्स। अब मेरा दिमाग गर्म हो गया। Now what do you infer from I want to see your body?
कोई ये अगर ये चीज़ बोलेगा तो पहले ही दिमाग में आएगा कि ये पहले तो बहुत चीप तरीके से बात कर रहा है, सेकेंडली ये मेरा न्यूज़ मांग रहा है, ठीक है। दो द पर्सन शायद न्यूज़ नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ तुमको बोलना चाहता है कि उन्हें एक ऐसी पिक्चर दो जो थोड़ी काइंड ऑफ हॉट हो या ऐसा बट लेस क्लोथ्स एंड तुम्हारा बॉडी पिक्चर, ये सब बहुत गंदे तरीके का इंडिकेशन देता है। सो आई वाज लाइक कि एम आई हियर टू एंटरटेन यू? He's like, no, I didn't ask you to entertain me. I just asked for a picture. And I was like, the way you said, this is not the way you should say. And he's like, तो मैं किस तरीके से बोल? तो मैंने उसको लिख दिया कि figure it out, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका मैसेज अभी तक खोला नहीं। सो मैं आप लोग को ये एग्जाम्पल दे के बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं या आप किसी के साथ, चाहे वो इंसान छोटा हो बड़ा हो, चाहे आप लोग का रिलेशनशिप फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, यू शुड नो हाउ टू फ्रेम your sentence or how to frame your questions so that it doesn't hurt or makes the other person uncomfortable. And even कि तुम्हारे लिए उसके मन में इमेज खराब ना हो, ठीक है। सो दिस इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। चाहे अगर इवन ये चीज़ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इवन टीचर्स एज वेल। व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग योर स्टूडेंट, मे बी उसने कुछ गलत ही किया हो, बट यू शुड क्वेश्चन इन सच अ वे दैट वो स्टूडेंट को उसका रियलाइजेशन भी हो जाए, एंड सेकेंडली उसको वो चीज़ दिमाग में ना बैठी रहे। And even students as well, even I will say the parents also need to question in a good way कि उसके जो बच्चे लोग हैं वो समझ भी जाए और उससे बुरा भी ना लगे। एंड हर फील्ड में ये काम आता है। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। The way you communicate, the way you frame your questions, the way you frame your statements, कुछ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका लहजा is the powerful weapon. अगर आपने गलत तरीके से यूज़ कर लिया तो किसी का कत्ल भी कर सकता है। I hope you know what I mean. Qatl in the sense it doesn't mean murder. But sometimes it can go to that extent. But फिलहाल अभी वहाँ का बात नहीं कर रहा मैं। So बस यही है कि I just wanted you all to get to know कि आप लोग सही से बात करिए, अच्छे से बात करिए, सामने वाला भी आपको वैसे ही बात करेगा। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप लोग भी मुझे कुछ अच्छे सजेशंस दे अच्छे टॉपिक्स पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का, तो मैं बनाऊंगी। एंड टिल देन फॉलो दी स्मॉल टिप्स एंड यू विल नोटिस अ चेंज, ठीक है। सो टिल देन मैं जा रही हूँ, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू।